हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 के सेक्शन 64 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप की रीडिंग करेंगे। तो बेसिकली पनिशमेंट में बताई गई है कि कौन कौन सी कंडीशन होगी और किस वे में पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर्स को। तो यहाँ पे जो पहला सब सेक्शन बोल रहा है पनिशमेंट ऑफ और रेप का, सेक्शन 64 का, कि whoever except in the cases provided for the subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but when may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी कोई कार्य जो सबसेक्शन 1 या 2 में है, में जो भी मामलों के में दिया गया है उसके लिए ये इन दोनों में से किसी या सबसेक्शन 1 जो के लिए अटेम्प्ट किया है, दोनों ही स्थितियों में रेप की कंडीशंस को देखते हुए इन दोनों को सबसेक्शन को फॉलो करते हुए या तो उसको रेप कमिट करने के लिए कोई रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट देगा जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम की नहीं होगी, या नहीं तो इसके अलावा उसकी सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। तो जो कंडीशंस है क्या है, तो कंडीशंस है हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट रेप। अगर जो कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है जो रेप कमिट करता है, जिसमें बोल रहा है कि विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज़ अपॉइंटेड। तो उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर करता है, वो अपने ही मतलब पुलिस स्टेशन के एरियाज़ में करता है, या इन द प्रेमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउसेज, या किसी भी थाने के परिसर में करता है, या वह ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर। तो या तो जो कि ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि या तो पुलिस अधिकारी के रूप में अधिनियस्त है, या उस पुलिस अधिकारी के अंडर कस्टडी में कोई महिला है, तो उस सिचुएशन में उसने वैसा रेप किया है तो उसको ये सज़ा दी जा सकती है। पनिशमेंट वही जो पनिशमेंट जो 10 साल तक की सज़ा से नीचे नहीं होगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसेक्शन बी कहता है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट रेप ऑन अ वुमेन इन सच पर्सन being a public servant commit rape on a commit in such public servant custody or in custody of a police servant subordinate to such पब्लिक सर्वेंट। यहाँ कह रहे हैं अगर जो कोई ऐसा लोक सेवक है जो लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला के साथ ऐसा कृत्य करता है, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ अ आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन एन एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया। अगर जो कोई जैसा सबसेक्शन बी में बोल रहा है कि अगर जो कोई पर्सन ऐसे पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट होते के साथ उसकी कस्टडी या उसके सब कस्टडी में, या उसके जिसके कस्टडी में मतलब जो उसका सबऑर्डिनेट पर कोई ऑफिसर है उसने ऐसा रेप अटेम्प्ट किया हो, या सबसेक्शन 3 बोल रहा है या मेंबर जो हो आर्म फोर्सेस का है और उसको कहीं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं किसी एरिया में उसको किसी स्टेट में उसको तैनात किया है और फिर वो उस एरिया में रेप करता है, तो या बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ जेल, या मैनेजमेंट यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो, या कोई भी स्टाफ जो जेल का है, रिमांड होम में, और कोई भी अदर प्लेस ऑफ कस्टडी इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। और उस टाइम पे कोई भी ऐसा एरिया जिसमें कि किसी की कस्टडी या जेल जैसी कंडीशन सिचुएशन हो,
उस स्थिति में जो कस्टडी में जो लेडी है उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो बीइंग अ फोर्स और अ वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कमिट्स रेप ऑन एनी इनमेट ऑफ सच जेल रिमांड होम प्लेस और इंस्टीट्यूशन, यानी कर्मचारी वृद्ध में होते हुए ऐसे मतलब जो उस व्यक्ति की ड्यूटी उस जगह पे है कि आप इस लाइक जेल या प्रतिप्रेक्षण गृह या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब उसकी कस्टडी में उसको उस पर्सन को उसकी कस्टडी में दिया गया था उस पर्सन की, ताकि उसकी रक्षा करे, लेकिन उसने उसके साथ ही वैसा रेप कर डाला। तो वाली कंडीशन भी रेप के अंदर मतलब फॉल करेगी और सेक्शन 64 के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगा। और सबसेक्शन ई बोल रहा है बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कोई है कमिट रेप ऑन वुमेन इन दैट हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल में जो वुमेन एडमिट है उसकी रेप करता है। बीइंग अ रिलेटिव गार्डियन और टीचर ऑफ पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टूवर्ड द वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन। बोल रहे अगर जो कोई ऐसा रिलेटिव है या गार्डियन है, टीचर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि उस चाइल्ड यानी जो कोई चाइल्ड है या तो कोई लेडी है उसकी निगरानी या उसके मतलब उसको सौंप दिया उनके मतलब गार्डियन ने या तो खुद गार्डियन है और उनके जो एक्चुअल गार्डियन उन्होंने उसको बोला कि हाँ ये रिलेटिव है कि ठीक है आप इसको थोड़ी टाइम के लिए रख लो अपने पास, ये टीचर है, टीचर के पास लाइक ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके पास पढ़ने के लिए गए और उन्होंने ही उस किसी सिचुएशन में किसी सर्कमस्टांसेस में उसके साथ ये रेप जैसी घटना को किया। तो ये 64 के सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। और सबसेक्शन जी बोल रहा है कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्यूनल और सेक्टरेरियन वायलेंस, मतलब अगर जब वही ऐसा कोई सिचुएशन जब दंगे हो रहे हों और वैसे हिंसा के दौरान अगर जो जैसे कोई दो गुटों में बेसिकली स्टेट में किसी दो गुटों में लड़ाई हो गई हो, भगदड़ मची हो, उस स्थिति का फ़ायदा उठा के किसी ने वो रेप किया हो तो भी 64 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। और जो यहाँ पे और जो बोल रहा है कम एच बोल रहा है सबसेक्शन कमिट रेप ऑन वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, और या तो ऐसा बोल रहा है कि जैसे कि ये उसको पता है कि जो वुमेन है वो बेसिकली प्रेग्नेंट है, फिर भी उसके साथ वो रेप जैसी कृत्य को कर रहा है तो उसको 64 के अंदर सज़ा मिलेगी। आई बोलता है सबसेक्शन 64 का कि कमिट रेप ऑन अ वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ऐसी महिला जो कि कंसेंट देने के लायक ही नहीं है उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो तो लाइक जो या तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या तो लाइक जो इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में है या अनसाउंडनेस हो या जिससे कोई विकृत स्थिति की महिला हो उसके साथ। जे कहता है सबसेक्शन बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल डोमिनेंस ओवर अ वुमेन कमिट रेप ऑन सच वुमेन। बोल रहे अगर जो कोई ऐसी महिला जिस पे उस पर्सन का इतना नियंत्रण हो और जिससे कि वह उसके कंट्रोल कर सकता हो, उस स्थिति में उसने उसको रेट उस पर कमेंट किया है तो भी 64 के तहत ही उसको सज़ा मिलेगी। और के बोल रहे हैं सबसेक्शन कमिट रेप ऑन अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। और आई बोल रहे हैं वाइल कमिटिंग रेप कॉजेस ग्रीवियस हर्ट हार्म और माइम्स और डिसफिगर और एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ वुमेन, या उसको इस तरीके से शारीरिक मतलब उसकी रेप करते हुए उसने उसकी जो फिज़िकल मेंटल सिचुएशन को इतनी तरीके से डिसफिगर किया, हार्म पहुंचाया कि उसका जीवन ही लाइफ ही संकट में आ गया है। लाइक जैसा कि हमें अभी जो कोलकाता रेप के केस में देखने को मिलता है कि उसकी लाइफ ही ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे अगर जो लड़की थी
यहाँ पे वो लड़की जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था कि कुछ दिन तक लाइक वो लड़की थी जो बच्ची थी, तो मतलब जिंदा थी, तो उस जब हॉस्पिटलाइज थी तभी भी डॉक्टर्स वगैरह सभी मतलब वो सब वो थोड़े हैरान थे उसमें कि वो लड़की का मतलब सभी को पता था कि वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन ही इतनी दयनीय थी कि उसकी बॉडी पार्ट्स ही मतलब एकदम ख़त्म कर दिए थे उन लोगों ने। तो उसकी वजह से मतलब डिसफिगर हो गया था उसका, तो उसका बचना ही मुश्किल था, तो वो इस वजह से उसकी डेथ भी हुई। तो लाइक ऐसी सिचुएशन अराइज करेगा तब भी उसको 64 के तहत ही सज़ा दी जाएगी। और एम जो है जो कमिट रेप रेपिडेटली ऑन द सेम वुमेन, और अब किसी महिला के साथ बार बार रेप कर रहा है उसको किसी भी तरह का थ्रेट या करके, तो उसको भी 64 के सेक्शन के अंदर ही पनिशमेंट दी जाएगी, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि शेल बी पनिश्ड विथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। वापस ये हुए कि उसको बहुत ही भयावह इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, या जो जिसकी सज़ा 10 साल से नीचे नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर लाइफ रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। मतलब इसकी लाइफ को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंच जा सकती है, और लाइफ इम्प्रिजन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसको जब तक कि नेचुरल लाइफ उस पर्सन की है जब तक वो जेल में ही रहेगा। एंड शेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन armed forces means the naval, army and air forces, and including the member of armed forces constituted under any law for the time being in force, including a paramilitary forces and auxiliary forces of under the control of central government और state government। यहाँ पे जो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पे कोई आर्म फोर्सेस है जिसकी कस्टडी में कोई जिसको कि कोई सेंट्रल जो सबसेक्शन सी जो है 64 का उसमें था, सबसेक्शन 2 के क्लॉजेस सी में जो दिया गया है कि कोई ऐसा आर्म फोर्स डिप्लॉयड किया गया है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस सिचुएशन में उसने रेप की है, तो यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रहा है कि आर्म फोर्सेस में क्या आएगा। तो बता रहा है आर्म फोर्सेस में जो नेवल, आर्मी और एयर फोर्स जो है ये तीनों के ऑफिसर्स आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें इंक्लूड होगा, और मतलब जो भी ऐसा फोर्स जिस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आधिपत्य होता है वो आर्म फोर्स के अंतर्गत आएंगे, और उनके द्वारा अगर जो इस तरीके का कृत्य किया गया तो वो भी 64 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ही पनिश किए जाएंगे। बी बोल रहे हैं हॉस्पिटल मीन्स दी प्रीसेक्ट्स ऑफ द hospitals and includes the precepts of any institution for the reception and treatment of a person during convalescence or the person requiring medical attendance or rehabilitation। यहाँ पे बोल रहा है कि अस्पताल से मतलब वैसी स्थिति से है जिसके अंतर्गत कोई ऐसी संस्था आती है जो कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वास अपेक्षा कर रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार के लिए बनाई गई है। तो उस कंडीशन में उनके और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन में उनको रखा गया इलाज करवाने के लिए, और फिर वहाँ पे वो ऐसा कुछ करते हैं तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को या कोई भी पर्सन वहाँ पे करेगा उनको सज़ा मिलेगी सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग ही। ऐसे सब सेक्शन सी बोल रहा है एक्सप्लेनेशन का, police officer shall have the same meaning as assigned to the expression police under the police act 1861। यहाँ पे ये जो पुलिस ऑफिसर का को मतलब वही है जो कि पुलिस ऑफिसर एक्ट 1861 में दिया गया है। सबसेक्शन डी बोल रहा है वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन मीन एनी इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड और कॉल्ड एन ऑर्फन or a home of neglected women or children or a widow's home or an institution called any other name which is established and maintained for the reception and care of the
वुमेन और चाइल्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं महिलाओं या बालकों की संस्था से महिलाओं और बालकों को ग्रहण करने या उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित की जाती है। लाइक अनाथालय हो गया, वृद्धा आश्रम हो गया, और ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको रखने की, जहाँ पे मतलब ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं उनके विकृत स्थिति को देखकर, उनके लिए भी एक अलग से संस्थाएं होती है। तो ऐसी संस्थाओं और अनाथालय वगैरह में जहाँ पे बच्चे महिलाएं वगैरह रहते हैं, वहाँ पे जो भी अगर जो ऐसा कृत्य करेगा तो भी उसको यही सेक्शन 64 के पनिशमेंट फॉर रेप के अंतर्गत ही पनिश किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 64 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप की बात कर रहा है। और नेक्स्ट सेक्शन है 65 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। तो ये अब हम इसको सेक्शन 65 को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।